అతనికంటే కనిపించదు. లోకల్ ఎమ్మెల్యేల కన్నా కనిపించవా ఇట్లా? పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలను మణిపూర్ అంశం కుదిపేస్తోంది. మణిపూర్ అంశంపై ప్రధాని మోదీ సమగ్ర ప్రకటన చేయాలంటూ కూడా విపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 30वें संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 9 डॉक्टर भगवत कारण जी। I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 9 in the list of business for today. आइटम नंबर 14 मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, on behalf of my colleague Shri Raju Chandrasekhar, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 43rd report of Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on demands for grants 2023-2024 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं सबसे पहले तो सदन के सामने ये कहना चाहता हूं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री 110 साल पुरानी भी है और केवल 110 साल पुरानी नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का अगर किसी देश को गौरव प्राप्त है तो हमारे भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री के हित के लिए हम ये बिल लेकर आए। माननीय सभापति जी, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैं केवल इस बिल को हीरो हीरोइन या उनके हितों तक नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्पॉट बॉय से लेकर एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक कोरियोग्राफर हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, डांसर हो, कोई भी हो, पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े लाखों लोगों के हित में इसको लेकर आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था और देश की सॉफ्ट पावर के साथ जुड़े हुए इस विषय को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अब उन कलाकारों की फिल्में देखने के लिए तो सब लोग सिनेमा में जाते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, लेकिन जब उनके हितों की बात आज इस सदन में होने जा रही है तो सिनेमा जगत के खिलाफ आज यहां पर ये आवाज यहां पर उठा रहे हैं, ना कि उनके इसमें मदद करने के लिए। 1952 में जब ये पहली बार इस पर कानून बना था, 1952 के बाद बड़े संशोधन नहीं हुए। आज से 40 साल पहले केवल एक आधा बड़ा संशोधन हुआ, लेकिन पायरेसी की समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी की और देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पायरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार इस बिल में संशोधन करे। आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार ने फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज बहुत बड़ा संशोधन इस बिल में करने के लिए लाए हैं। ये चलचित्र संशोधन बिल जो है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने 2019 में जब ये सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल आए तब इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया और स्टैंडिंग कमेटी में काफी लंबे समय तक चर्चा हुई और 2020 में स्टैंडिंग कमेटी ने इसको वापस अपने सुझाव Honorable members, when the notice was received under 176, in terms of the rules,
that notice was considered by me and I had accepted the notice, which means short duration discussion on that subject, issues connected with Manipur, is to be taken up. Then the next, one second. The next part of the rule is that date and time had to be fixed in consultation with the leader of the Council of States. Now, I think I had given that ruling. No, Tiruchi Shiva, I said that I had taken a view on the same issue on 20th of July 2023 in categorical terms. So now the listed business is short duration discussion. It has been indicated. I will come back. You see, with Mr. Jairam Ramesh, once again, your assertion that with respect to one of the notices, there was withdrawal. Fact of the situation is that there has been no such intimation to my secretariat. Therefore, what you indicated on the floor of the House, no, I am on the first point you said. One second. No. Honorable members, would you please take your seat? One second. Take your seat. Honorable members, please. Honorable members, all of us are bound by the rules. And I had considered, mark my words carefully, notices that were given under Rule 176. And those notices emanated from those whose names has been shown in the listed business today, including those who seconded the notice. And that is why I am indicating to honorable members that even on the day I accepted the notice under Rule 176 for discussion on issues connected with Manipur, the government had on that day said, we agree to it. Now the next step was, date and time of that has been fixed in the prelim session. The government is extremely keen. I would therefore take up I have given I got your point. I got it. The impression that I have not given a ruling on the 65 notices that had been given under Rule 267, I think you need to go back to the record. I had indicated that on 20th of July 2023, similar notices had been declined by me. And thereafter, there has not been a single day when such has not been given. That being so, Mr.